प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इलेवेंथ क्लास की फिजिक्स में 3 टॉपिक है मुख्यतः। पहला है मैकेनिक्स, जिसे हिंदी में अभियांत्रिकी कहते हैं। दूसरा है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और तीसरा है साउंड वेव्स। तो हम लोग शुरू करते हैं अभियांत्रिकी से। अभियांत्रिकी में पहला चैप्टर है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलता जाऊंगा, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। इंग्लिश में भी सुनिएगा, इंग्लिश भी सीखिएगा, क्योंकि आगे चलकर सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही होती है। तो भौतिक जगत या फिजिकल वर्ल्ड। तो सबसे पहली बात होती है विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है? प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान। प्राकृतिक घटनाएं जो हम लोग के चारों ओर घटित होती हैं, उनको सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से समझने का एक प्रयास, और उस प्रयास से अर्जित ज्ञान, यानी कि उस प्रयास से जो हमको प्राकृतिक नियमों का ज्ञान होता है, वही है विज्ञान। अब बात उठती है भौतिक विज्ञान क्या है। व्हाट इज फिजिक्स? विज्ञान को आप लोग जानते ही हैं, इंग्लिश में साइंस कहते हैं। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, और फिजिक्स एक ग्रीक शब्द है। फिजिक्स का मतलब होता है प्रकृति। फिजिक्स ग्रीक शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। तो प्रकृति में होने वाली ऐसी घटनाएं जिनसे किसी वस्तु का स्वरूप चेंज ना हो, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो, ऐसी सारी घटनाएं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग। विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो हम लोग भौतिक विज्ञान की चर्चा मेनली करेंगे। प्रकृति में होने वाली फिजिकल इवेंट्स, भौतिक परिघटनाओं का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे 2 गेंदों का टकराना, या किसी वस्तु या किसी क्रीचर, प्राणी की गति का उसका पथ, गति में उसका वेग, संवेग, विस्थापन, चली गई दूरी, उस पर लगने वाला बल वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें, ये सब भौतिक राशियाँ मदद करती हैं किसी प्राकृतिक भौतिक घटना के विश्लेषण में। तो हम लोग क्रमबद्ध भौतिक परिघटनाओं का विश्लेषण जिस शाखा में करते हैं, जिस ब्रांच में करते हैं साइंस की, उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर, पहला टॉपिक है, वो भौतिक जगत है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि वैज्ञानिक विधियां क्या होती हैं। वैज्ञानिक विधियों में हम लोग सबसे पहले एक उद्देश्य सेट करते हैं, जिसमें कि हम लोग किसी होने वाली भौतिक घटना को देख करके उसके बारे में हम क्या जानना चाहते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट सेट करते हैं। जैसे
छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिकल करोगे लैब में, जी का मान ज्ञात करना सरल लोलक से। तो हमको पृथ्वी अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, तो जब हम लोग ऊपर से किसी वस्तु को गिराते हैं या स्वयं गिरते हैं तो एक निश्चित त्वरण से गिरते हैं, उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी स्थान पर कितना है, इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले उद्देश्य सेट करते हैं कि हम जी का मान निकालना चाहते हैं सरल लोलक की सहायता से। फिर उसके लिए हम कुछ प्रयोग करते हैं और प्रयोग से प्राप्त करते हैं कुछ निष्कर्ष। तो प्रयोग से सबसे पहले प्रयोग में प्रेक्षण लेते हैं और प्रेक्षण लेकर के हम लोग प्राप्त करते हैं कुछ निष्कर्ष। इन निष्कर्षों के आधार पर जो निष्कर्ष हम प्राप्त करते हैं उसमें हम लोग मात्रात्मक और गुणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव यानी कि आंकिक मानों का, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पे गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव यानी कि प्रॉपर्टीज जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रयोग करके हम लोग पहले प्रेक्षण लेते हैं, प्रयोग करने के दौरान प्रेक्षण लेते हैं, फिर उससे एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और निष्कर्ष तक पहुंचने के उपरांत हम लोग एक नियम या सिद्धांत बनाते हैं, कि जैसे जी का मान मैंने लखनऊ में निकाला 9.79 निकला, कानपुर में निकाला कुछ और निकला। तो हम एक सिद्धांत, एक प्रॉपर्टी तक पहुंचते हैं कि जैसे जैसे समुद्र तल से ऊपर जाते हैं, जो शहर समुद्र तल से ऊपर हैं या समुद्र तल से नीचे हैं, उनमें जी का मान घटता है। यानी कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर जी का मान घटता है। मैक्सिमम होता है समुद्र तल पर 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम विभिन्न प्रयोग करके जी का मान इक्वेटर पे पाते हैं, सबसे कम होता है, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी का मान गिरता है, चंद्रमा तक पहुंच जाए तो 1/60 स्क्वायर टाइम्स घट जाता है पृथ्वी के जी का मान। और अगर हम पृथ्वी के भीतर जाएं तो जी का मान घटता है और केंद्र पर पहुंच जाए, पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच करके देखें तो पाते हैं कि जी का मान 0 हो जाता है। यानी कि अगर पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचे तो वेटलेसनेस, भारहीनता का अनुभव होगा। तो हम एक नियम या सिद्धांत तक पहुंचते हैं निष्कर्ष के बाद, और ये नियम ये भी चेक करते हैं बाद में कि ये नियम स्थान के साथ या विभिन्न कंडीशंस के साथ चेंज तो नहीं हो रहा है। जैसे लो वेलोसिटी मोशन, जैसे क्लासिकल मोशन कहते हैं, उसमें न्यूटन्स लॉज लगते हैं, और अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो न्यूटन के लॉज नहीं लगते, क्लासिकल मैकेनिक्स वाले लॉज, न्यूटन के लॉज नहीं लगते। तब आइंस्टीन की इक्वेशंस लगती हैं रिलेटिविस्टिक मोशन में, हाई वेलोसिटी मोशन में, अगर वेलोसिटी लाइट की स्पीड के आसपास है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि वैज्ञानिक विधियाँ क्या हैं और हम किस तरीके से वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकृति में मूल बलों की। प्रकृति में मूल बल कितने हैं? प्रकृति में वैज्ञानिकों ने 4 प्रकार के मूल बल खोजे हैं, आविष्कृत किए हैं। प्रकृति में मूल बल, पहला मूल बल है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा बल है विद्युत बल। तीसरा बल है नाभिकीय प्रबल बल या प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। गौर करें, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण होता है, वस्तुओं में द्रव्यमान के कारण ये अनंत दूरी तक काम करता है, यानी कि लॉन्ग रेंज फोर्स है। और इसमें मध्यस्थ कण होता है ग्रेविटान। यदि 2 वस्तुएं m1 और m2 द्रव्यमान की हैं तो न्यूटन साहब ने बताया था कि m1 m2 द्रव्यमान की 2 वस्तुएं r दूरी पर यदि हैं तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के विपरीत समानुपाती है और इन वस्तुओं के द्रव्यमानों के
अनुक्रमणघाती होता है। और बीच में कोई माध्यम लाने पर गुरुत्वाकर्षण बल डिस्टर्ब नहीं होता, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता। यानी कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है कैपिटल जी, वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो फार्मूला बनता है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r²। तो गुरुत्वाकर्षण बल ये ब्रह्मांड का सबसे कमजोर, सबसे दुर्बल बल है। अगर आप तुलना करेंगे तो नाभिकीय बल को अगर 1 माने तो इसकी तुलना में विद्युत बल 10⁻³ गुना कम है, यानी कि 1000 गुना कम है। और गुरुत्वाकर्षण बल 10⁻40 गुना कम है। और दुर्बल नाभिकीय बल 10⁻8 गुना इससे कम है। यानी कि आप देख रहे हैं सबसे प्रबल बल है नाभिकीय बल। ये नाभिक के अंदर प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों, न्यूट्रॉनों न्यूट्रॉनों, न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगता है। ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज माने कम दूरी पर लगता है। 10⁻15 यानी कि 1 फर्मी, इसे बोलते हैं 1 फर्मी दूरी तक लगता है। दुर्बल नाभिकीय बल भी नाभिक के भीतर ही लगता है, लेकिन खास एक घटना होती है बीटा डीके की। अल्फा बीटा गामा के कणों का नाम सुना होगा। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा कण निकलता है। जब बीटा कण निकलता है तो दुर्बल नाभिकीय बल लगता है। और ये कण, ये वाला बल भी शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये 10⁻16 मीटर दूरी पर जब 2 कण होते तब लगता है। और ये भी बीटा उत्सर्जन के दौरान बीटा पार्टिकल और नाभिकीय कणों के बीच में लगता है। और इसमें जो मध्यस्थ कण है वो बोसान है। क्या है? बोसान। इसकी खोज बोस साहब ने, SC बोस साहब ने की थी, जो भारतीय साइंटिस्ट थे। और प्रबल नाभिकीय बल लगता है मेसान कणों के एक्सचेंज के कारण। इसकी खोज जापान के साइंटिस्ट युकावा ने की थी। ग्रेविटान की खोज अभी तक हो नहीं पाई है। ये एक काल्पनिक कण है जिसकी खोज होना बाकी है। विद्युत बल आवेश के कारण लगता है। 2 पदार्थीय वस्तुओं में यदि आवेश है तो आवेश के कारण विद्युत बल लगता है। और विद्युत बल अनंत दूरी तक लगता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। चूंकि आवेश 2 प्रकार का होता है, इसलिए विद्युत बल भी 2 प्रकार का होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का। गुरुत्वाकर्षण बल एक ही प्रकार का होता है क्योंकि द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है। नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल दोनों आकर्षण के बल हैं और दोनों शॉर्ट रेंज फोर्स हैं, नाभिक के भीतर लगते हैं। ये 4 प्रकार के बल वैज्ञानिकों ने प्रकृति में खोजे हैं। यही 4 प्रकार के बल अभी तक खोजे जा सके हैं। इस चैप्टर में और जो कुछ बुक में दिया हुआ है उसको आप लोग डिटेल में पढ़िएगा कि कौन कौन से आविष्कार किस किस वैज्ञानिक ने किए हैं। भारत के वैज्ञानिकों में भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, SC बोस साहब जिनके नाम पे बोसान है, CV रमन साहब जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, जिन्होंने रामन इफेक्ट दिया है, आइंस्टीन साहब, न्यूटन साहब, इन सबके अब आविष्कार, फैराडे, मैक्सवेल, इन सबके क्या आविष्कार हैं ये दिया हुआ है। आप लोग एक बार बुक में पढ़ लीजिए। धन्यवाद।